बी डिस्कस्ड पैरासिटिक प्लांट्स, सिम्बियोटिक प्लांट्स। ओके, पैरासिटिक प्लांट्स डिस्कस कर चुके हैं, पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में। टुडे डिस्कस्ड सिम्बियोटिक प्लांट्स। ओके, और दिस चैप्टर प्रिफर टू न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, देन discussed only plants nutrition. Okay, symbiotic plants. Let us start. When two different plants live together and share their resources, they are called symbiotic plants. सहजीवी पौधे जो हैं, ठीक है। When two different plants, कह रहे कि जब दो डिफरेंट भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे लिव टुगेदर एक साथ रहते हैं, एंड और शेयर देयर रिसोर्सेज अपने रिसोर्सेज को स्रोत को शेयर करते हैं, आपस में बांटते हैं, दे आर कॉल्ड सिम्बियोटिक प्लांट, वे सिम्बियोटिक प्लांट्स कहलाते हैं, सहजीवी प्लांट्स कहलाते हैं। ओके, एंड देयर रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बियोसिस, और उनके बीच की जो रिलेशनशिप है, संबंध है, उसको सहजीविता कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल लाइकेन इन विच ग्रीन एल्गी एंड ए फंगस लिव इन पार्टनरशिप एंड बोथ आर बेनिफिटेड। एक एग्जाम्पल है लाइकेन जो होता है वह फंगस और जो एल्गी होते हैं उनके एक साथ रहने की क्रिया को करते हैं, दोनों एक साथ जब रहते हैं तो उस क्रिया को ही लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, तो दिया है कि इसमें ग्रीन एल्गी जो हरे एल्गी होते हैं, शैवाल होते हैं, और एक फंगस जो कवक होते हैं, लिव इन पार्टनरशिप एंड बोथ आर बेनिफिटेड, और वह पार्टनरशिप में रहते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। एल्गी कंपोनेंट ऑफ ए लाइकेन इज ऑटोट्रॉफिक, जो एल्गी होते हैं उनके पास लाइकेन के लिए क्या होता है, जो एल्गी होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, उनके पास ग्रीन पिगमेंट होता है। ओके, इट प्रोवाइड्स फूड मटेरियल्स टू द फंगल कंपोनेंट, ये जो होता है एल्गी जो होता है वह फंगल कंपोनेंट को जो कवक होते हैं उनको क्या करता है, फूड प्रोवाइड कराता है, उनको क्या देता है, फूड मटेरियल देता है, खाने को देता है। इन रिटर्न इसके बदले में द फंगस जो कि हेटेरोट्रॉप्स होता है, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड रहता है, वह प्रोवाइड शेल्टर, उसको रहने के लिए घर देता है, स्थान देता है, वाटर को देता है, एंड मिनरल्स टू द एल्गी, और मिनरल्स को देता है, किसको, एल्गी को। ओके, लाइकेन्स में ये बीच का लाइकेन्स और लाइकेन में एल्गी और फंगस के बीच का रिलेशनशिप है, जिसमें जो शैवाल होते हैं, अभी शैवाल के बारे में जानते हैं। जो शैवाल है, आपने हरे हरे कलर का देखा होगा, काई जैसी संरचना, जो पुराने दीवार होते हैं, घर होते हैं, वहाँ ये एल्गी पाई जाती है, जो काई लगी होती है, उसी को एल्गी बोलते हैं। और अगर कवक की बात करें तो आप देखे होंगे सड़े गले स्थानों पे वाइट कलर का, येलो कलर का फफूद निकल आता है, उसी को फंगस बोलते हैं। जैसे सूखी डाली देखे होंगे जो सड़ रहा होता है, उसमें छोटे छोटे निकल, अरे आपने कुकुरमुत्ता देखा है ना, कुकुरमुत्ता का स्ट्रक्चर देखा है ना, ठीक है, वो कुकुरमुत्ता का स्ट्रक्चर ही क्या है, एल्गी है, सॉरी कवक है, फंगस है। ठीक है, आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, वो कवक में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हियर लाइकेन, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये जो है फंगस का है, और जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है, जो ग्रीन दिख रहा है, इसी पे छोटे 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 ग्रीन दिख रहे हैं, यही क्या है, एल्गी हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं। फंगस जो है उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, अपने ऊपर उसको रखता है, अपने ऊपर उसको स्थान देता है, साथ ही साथ यहाँ से इन्हीं से कवक से ही जो एल्गी होते हैं वह वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके इनको रिटर्न कर देता है भोजन, अपने भी खाता है और इनको भी दे देता है। ओके, नेक्स्ट है सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, जो
सेप्रोफाइटिक प्लांट्स है, मृतोपजीवी प्लांट्स है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स आर दोज दैट लिव ऑफ रोटिंग मटेरियल्स। सेप्रोज का मतलब होता है रोटिंग, फाइटॉन का मतलब होता है प्लांट्स। कि मृतोपजीवी वे पौधे होते हैं, मृतोपजीवी पौधे वे पौधे होते हैं जो कि सड़े गले, रोटिंग मीन्स होता है सड़े गले, मटेरियल मीन्स पदार्थ, पर लिव मीन्स रहना, सड़े गले पदार्थ पे जो अपना जीवन यापन करते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? सेप्रोफाइटिक प्लांट कहते हैं। दे ग्रो इन प्लेस विथ लॉट्स ऑफ rotting dead leaves or other dead and decaying matter। कह रहा है कि वे उस स्थान पर ग्रो करते हैं जहाँ पर अधिक मात्रा में जो रोटिंग डेड लिप्स होते हैं, मरे हुए लिप्स होते हैं, या अदर अन्य डेड एंड डिकेइंग, डेड और डिकेइंग मरे और सड़े हुए मैटर रहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मशरूम, मोल्ड्स, ETC। है ना। मशरूम का नाम आप सुने ही हैं। मोल्ड्स जो होते हैं, कुकुरमुत्ता होता है, ये भी काइंड ऑफ फंगज है। ठीक है। ये कहाँ उगते हैं? सड़े गले स्थान पे उगते हैं। ठीक है। ETC सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, जो सेप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं वे आर यूजली ट्विस्टेड। मोल्ड, यहाँ एक्टिविटी है, मोल्ड्स को कैसे ग्रो करा सकते हैं। ठीक है। टू ग्रो मोल्ड्स मटेरियल्स रिक्वायर, क्या क्या मटेरियल्स चाहिए आपको? ये पीस ऑफ ब्रेड, वाटर, कह रहे कि एक ब्रेड का, एक रोटी का टुकड़ा चाहिए और वाटर चाहिए। ओके। मेथड में क्या करनी है? स्प्रिंकली सम वाटर ऑन द पीस ऑफ ब्रेड, कह रहा है कि स्प्रिंकल कर देना है पीस वाटर को, कुछ वाटर को किस पे? पीस ऑफ ब्रेड, रोटी के टुकड़े पर डाल देना है। कीप इट इन ए मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days। कह रहा कि अब इसको जहाँ नमी है, नमी वाले स्थान पर इसको 2 से 3 दिन के लिए रख देना है। अब आपको ऑब्जर्वेशन करनी है। BC वाइटिश ग्रीन पैचेज ऑन द ब्रेड। अब हमको क्या दिखाई देगा उस पर? हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो वाइटिश ग्रीन पैचेज देखेंगे, छोटे 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 उस पर पैचेज लाइक जैसी संरचना देखेंगे। थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास, अब हम इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे। ठीक है। BC वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑन द ब्रेड, अब हम क्या देखेंगे कि इस पे वाइट सफ़ेद धागे की जैसी संरचना ब्रेड पर दिखेगी। ओके। कंक्लूजन है, द वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज ब्रेड मोल्ड। कह रहा है कि जो वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो ब्रेड मोल्ड कहलाते हैं, रोटी पे फफूद कहलाते हैं। ठीक है। यहाँ आपका ब्रेड दिख रहा है, ब्रेड पे ये कलर दिखेगा, आप खुद कर सकते हैं इस एक्टिविटी को और आपने देखा भी होगा। ठीक है। नेक्स्ट, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स are those that get some nutrients by trapping and consuming insect। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो कीटभक्षी पौधे होते हैं, ठीक है, आर दोज वे पौधे हैं जो कि गेट सम न्यूट्रिएंट्स, जो कि अपने न्यूट्रिएंट्स को बाय ट्रैपिंग एंड कंज्यूमिंग इंसेक्ट, जो कि पोषक तत्व को, इंसेक्ट को, कीट पतंगों को कंज्यूम करने में, पकड़ने में और उनको भक्षण करने में यूज करते हैं। ठीक है। क्या खाते हैं? वो कीट पतंगों को खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं। ओके। दीज प्लांट्स आर यूजली ग्रीन, ये जो पौधे होते हैं सामान्यतः कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं। एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपने भोजन को स्वयं बना सकते हैं। ठीक है। ये अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं। बट लेकिन द सॉइल इन विच दे ग्रो, बट लेकिन जिस मिट्टी में ये ग्रो करते हैं इज डेफिशिएंट इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, उस मिट्टी में कुछ पोषक तत्व की कमी होती है, पोषक तत्व की कमी होती है, डेफिशिएंस होती है। ठीक है। स्पेशली नाइट्रोजन, विशेष रूप से नाइट्रोजन की कमी होती है।
और आपको पता है कि पौधों को नाइट्रोजन अधिक मात्रा में चाहिए, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के रूप में। तो जिस मिट्टी में ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स रहते हैं वहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। दे मॉडिफाई प्लांट्स पार्ट टू ट्रैप इंसेक्ट एंड एम्प्लॉय स्पेशल मेथड टू कैच इंसेक्ट। कह रहा है कि वे मॉडिफाई कर लेते हैं प्लांट्स के पार्ट को, अपने पौधे के किसी भाग को मॉडिफाई कर लेते हैं, संशोधित कर लेते हैं, टू ट्रैप इंसेक्ट, इंसेक्ट को पकड़ने के लिए, एंड एम्प्लॉय स्पेशली मेथड टू कैच, और स्पेशल मेथड का प्रयोग करके, विशेष विधि का प्रयोग करके, और वो क्या करते हैं, कैच कर लेते हैं किसको, इंसेक्ट को। इंसेक्ट को क्या करते हैं, कैच कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिचटर प्लांट्स, बीनस फ्लाई ट्रैप। ये पिचटर प्लांट्स होते हैं और ये बीनस फ्लाई ट्रैप होते हैं, जो कि क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, जो कि कीट पतंगों को खाते हैं। इनकी जो संरचना है वैसे ही होती है, ओके। इन पिस्टर प्लांट्स, पिस्टर जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में, द लीफ लैमिना इज मॉडिफाइड टू फॉर्म ए पिस्टर लाइक स्ट्रक्चर। कह रहा है कि जो लीफ का आगे की हिस्सा होती है, लीफ की आगे की जो हिस्सा होती है वह मॉडिफाई हो जाती है फ्रॉम ए पिस्टर लाइक स्ट्रक्चर। पिचटर एक घड़े की संरचना जैसी, घड़े की संरचना जैसी पत्ती जो होती है वो मॉडिफाई होती है, हो जाती है। एंड द लीफ टिप इज मॉडिफाइड इनटू ए लीड। जो एक मिनट, जो लैमिना होता है जहाँ से पत्ती लगी होती है पौधे में, वो वाला हिस्सा घड़े के जैसे बन जाता है, और जो लीफ टिप होती है, आगे का हिस्सा होता है पत्ती में, वो मॉडिफाई हो जाता है लीड की तरह, एक ढक्कन की तरह। टिप जो होता है वो कैसा हो जाता है, एक ढक्कन की तरह मॉडिफाई हो जाता है। व्हेन ए फ्लाइंग इंसेक्ट हैपन टू इंटर द पिस्टर, जब किसी कारणवश या हैपन मतलब किसी परिस्थिति में कोई इंसेक्ट उड़ता हुआ, फ्लाइंग करता हुआ उसमें इंटर कर जाता है पिस्टर में, उस घड़े की जैसी संरचना में, देन द लीड इज क्लोज अपॉन इट। जो लीड जैसी संरचना होती है वो इस पर क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड इनसाइड। अब इंसेक्ट जो होता है उसी के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, उसी के अंदर वो पच जाता है। द biggest insectivorous plants are tropical pister plant in the island of Borneo, Southeast Asia that catch frog also। कह रहा है कि जो बिगेस्ट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, जो सबसे बड़ा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, वह बॉर्नियो में पाया जाता है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है। डैट जो कि क्या कर लेता है, कैच फ्रॉग, वो फ्रॉग को भी कैच कर लेता है, मेढक को भी कैच कर लेता है, किसमें, अपने पिस्टर में, घड़े की जैसी संरचना में। यहाँ आपको दिया हुआ है फिगर, ये देखिए, ये फिगर आपका है, जो लीफ है ये एक घड़े की जैसी संरचना बन गई है, ठीक। और ये ऊपर जो दिख रहा है लीड लाइक स्ट्रक्चर है, ये जब कोई भी इंसेक्ट आता है तो ढक्कन जैसी संरचना इस पर कवर कर लेती है, ठीक है। ये पिस्टर लाइक स्ट्रक्चर है। ये आपका बीनस फ्लाई ट्रैप है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है बीनस फ्लाई ट्रैप है। इन बीनस फ्लाई ट्रैप ए लीफ इज मॉडिफाइड टू हैव टू लोब्स ऑफ रेडिश कलर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। कह रहा है कि इसमें जो लीफ होती है, बीनस फ्लाई ट्रैप में जो लीव्स होती हैं वह दो लोब्स में रेडिश कलर में मॉडिफाई हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है, जिससे कि अट्रैक्ट इंसेक्ट, ये कलर बनाते हैं जिससे क्या करते हैं, इंसेक्ट जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। एंड शॉर्ट स्टिप हेयर, और इस पर शॉर्ट स्टिप हेयर्स लाइक संरचना पाई जाती है। यहाँ ये फिगर में आप देख लीजिए, ये दो लोब्स बने हुए हैं, एक इधर से लोब, एक इधर से लोब, और इस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। और ये आपका रेडिश कलर का जो है, कलर पत्ती जो होती है कन्वर्ट हो चुकी होती है, ठीक है, रेडिश कलर में, ओके। व्हेन
A flying insect touched these hairs, the two lobes of the lips shut immediately. कह रहा है कि जब ये लोब्स होती हैं, यहाँ से आसपास कोई इंसेक्ट यहाँ फ्लाइंग करते हुए उड़ता हुआ आता है, तो ये जो लब्स होती हैं दोनों बनी हुई, ये क्या करती हैं, दोनों मुड़ जाती हैं ऐसे। और ये हेयर्स, जैसे भी हेयर्स यहाँ टच होती हैं, कोई भी इंसेक्ट उड़ता हुआ और इससे टच हुआ तो जो दोनों लोब्स हैं, ये लोब्स और ये लोब्स दोनों बंद हो जाते हैं। और इसी के अंदर जो है इंसेक्ट जो है कीट आया, इसी के अंदर पैक हो जाता है। पैक होने के बाद फिर जैसे इसके अंदर डाइजेस्ट हो जा रहा था, वैसे भी इसी के अंदर भी डाइजेस्ट हो जाता है, और जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है पौधा एब्जॉर्ब कर लेता है। और इतना ही नहीं, जब ये इंसेक्ट इसको कवर कर लेते हैं, अपने अंदर ढक लेते हैं, तो जो अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल बचता है, उसको ये ओपन करके बाहर भी निकाल देते हैं, यहाँ से ये बाहर भी कर देते हैं। ओके, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक है रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। अब न्यूट्रिएंट्स का जो है रिप्लेसमेंट कैसे होता है, पुनः न्यूट्रिएंट्स सॉइल में कैसे जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ये हम नेक्स्ट टाइम में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आप जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आता, जो टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आई, वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा। ओके।